ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा की प्रेरणा से, उनकी कृपा से अनेक दिनों से पुराणों की महिमा कथा के रूप में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की जा रही है। अभी विगत दिवस आपने भारतवर्ष का नामकरण भरत नाम से हुआ, जो कि ऋषभ के पुत्र थे। यह कथा हम आपके सामने स्कंद पुराण की सुनाई। अब लोकों का वर्णन देखिए, हमारे कौन कौन से लोक हैं, उन लोकों के बारे में। और ऊपर लोक 7 लोक ऊपर हैं और 7 ही नीचे हैं। नीचे उनको पाताल कहते हैं। तो कौन कौन से पाताल हैं, कौन कौन से लोक हैं, इसका वर्णन आज हम स्कंद पुराण के माध्यम से दोहा चौपाइयों में कर रहे हैं। तो कौन कौन से लोक हैं? भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये कुल 7 लोक हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में दोहा चौपाइयों में हम वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? पैदल यात्रा जहाँ तक और वहाँ तक है भूलोक। अब बताया भैया, भूलोक की परिधि बता दी, सीमा बताई, कहाँ तक है भूलोक। बोले पैदल यात्रा करिए आप, उस समय कोई साधन था ही नहीं। आजकल तो कहते हैं भाई वायुयान से आप उड़ान भर दीजिए, जहाँ जहाँ तक समुद्र के जिस किनारे से उस किनारे तक चले जाइए। तो यहाँ लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि पैदल यात्रा जहाँ तक करते हैं वहाँ तक भूलोक है। पैदल यात्रा जहाँ तक वहाँ तक है भूलोक। और भूमि अरु रवि बीच को कहते भुवर लोक। और भुवर लोक कहाँ है? बोले ये ऊपर धरती और सूर्य, धरती और सूर्य के बीच में जो खाली स्थान है, इसको भुवर लोक कहते हैं। भुवलोक, भुवरलोक। और ध्रुव अरु सूर्य बीच आकाश अवकाशा और संगक स्वर्ग लोक परिभाषा। ध्रुव आगे चलिए, उसके सूर्य से आगे ध्रुव लोक आता है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो खाली जगह है उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। देखिए, अब आपको बता दिया स्कंद पुराण ने कि स्वर्ग लोक कहाँ हैं। और ध्रुव से ऊपर है यह लोका, उसके ऊपर है जनलोका। और उसके स्वर्ग लोक से ऊपर भी एक लोक और है भैया, वो उसको जनलोक कहते हैं। और जन ऊपर तपलोक बताया, ता ऊपर सतलोक कहाया। जनलोक के ऊपर तपलोक और तपलोक के ऊपर भी सतलोक है। यहाँ गया ना लौटा कोई, यहाँ सतलोक में जो पहुँच जाता है फिर दोबारा लौटता नहीं है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ गया ना लौटा कोई, ब्रह्मा साथ मुक्त वह होई। ब्रह्मा जी के साथ में वो भी मुक्त हो जाता है। यही श्रेष्ठ सर्वोपरि मानो, और इससे श्रेष्ठ न कोई जानो। सबसे श्रेष्ठ लोक, 7 लोकों में सबसे श्रेष्ठ सतलोक है। और इसीलिए तो हम सत्य के प्रति लालायित हैं। सत्यनारायण की कथा इसीलिए तो करते हैं कि भैया सत्य के आचरण करते करते सतलोक को प्राप्त हो जाएं। भू भुव स्व नित्य कहलाए, जन तप सत ये नित्य बताए। अब नित्य लोक कौन कौन से हैं? बोले जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये तो लोक जो है नित्य लोक बताए जाते हैं। और भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, ये सब अनित्य हैं। सुनिए अब पृथ्वी ऊंचाई, योजन 70 सहस बताई। देखिए गणना हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने यहाँ तक बता दिया कि पृथ्वी की मोटाई कितनी है। मोटाई यानी अपन बैठे हैं, यहाँ से नीचे तक, पाताल तक नीचे जाइए तो कितनी मोटी है। तो यहाँ क्या लिखा है कि सुनिए अब पृथ्वी ऊंचाई, योजन 70 सहस बताई। और 70 योजन सहस, 70 सहस, 70 सहस यानी 70,000। सहस यानी 1000 होता, 70,000, 70,000 का चौगुना कर दीजिए, 7 चौको 28, 28,000 कोस की इसकी मोटाई है। पृथ्वी की ऊंचाई है, इतनी ऊंची है पृथ्वी। इसमें 7 बसे पाताल, इसके अंदर ही है। इतने में जो 70 योजन है ना, इस 70 योजन को 10-10 योजन में बांट दिया और 10-10 योजन के पाताल बना दिए हैं। तो कौन कौन से पाताल हैं उनका नाम भी सुनिए। इसमें 7 बसे पाताला, और सभी एक से एक विशाला।
अतल बितल अरुणितल रसातल सुतल और पाताल तलातल। ये पाताल सबसे आखिरी में आता है, पर चूंकि कविता दोहा के माध्यम से उसको फिट करना था इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया है, पर ये पाताल सबसे आखिरी में है। तो सबसे नीचे है पाताला और यहाँ न कोई कष्ट कसाला। हाँ भाई, पाताल में भी कोई कष्ट नहीं है। अब इसकी विशेषता बताई पाताल की। तो पाताल के पहले कौन कौन से बता दिए, 7 10 योजन पर कौन कौन से पाताल हैं। सबसे नीचे अतल, पहले चलिए अतल बितल नितल रसातल सुतल तलातल और उसके बाद पाताल। तो लिंग हाट के स्वर हैं थापित और जो नागों द्वारा पूजित हैं, जो नागों द्वारा हैं पूजित। ये पाताल में भगवान हाटकेश्वर भगवान शिव की पूजन होती है वहाँ, और वहाँ पर नाग लोगों का विशेष रूप से वास है। नीचे है पाताल के जल का भरा भंडार, इसके नीचे कई नरकों का स्थित विस्तार। हाँ भाई, और नीचे पाताल के नीचे भी चलिए। बोले ये जो नरकों की कल्पना की गई 27 नरक है ना हमारे यहाँ प्रसिद्ध, वे कहाँ पर हैं? वैसे तो अनगिनत बताया ना, असंख्य नरक है नीचे। और वो जो प्राणी पतित प्राणी जो है उन नरकों में भेजा जाता है। अब आगे हम बताएंगे कौन कौन क्या क्या कुकर्म करने से क्या क्या नरक प्राप्त होते हैं, वह हम आपको बताएंगे। अभी तो ये बता दिया आपको कि 7 तो लोग ऊपर और 7 पाताल नीचे, और पाताल के नीचे जल भरा हुआ है, और फिर जल भरा हुआ है पाताल के नीचे, और जल के नीचे फिर नरक हैं। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में आया है। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।